वाराणसी के मणिकर्णिका चक्र पुष्करणी कुंड में देर रात माता मणिकर्णिका के प्रतिमा को डमरू की धुन के साथ शोभा यात्रा निकालकर कुंड में विराजमान कराया गया। मान्यता के अनुसार इस कुंड में हजारों भक्तों ने पहुंचकर माता की जय जयकार के बीच स्नान किया। ऐसी मान्यता है कि मणिकर्णिका चक्र पुष्करणी कुंड में स्नान करके दान करने से सभी प्रकार के रोग दोष से मुक्ति मिलती है। माता की प्रसन्न होने पर जीवन का कल्याण होता है। इसी उम्मीद से हजारों लोगों ने कुंड पहुंचकर स्नान किया और गाजे बाजे के साथ प्रधान पुरोहित बब्बू महाराज ने पूजन अर्चन कर माता की भव्य आरती उतारी। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जमावड़ा भी लगा रहा। परंपरा बहुत अति प्राचीन है। ये मणिकर्णिका चक्र पुष्करणी कुंड में हमारे पुरखों के द्वारा से अक्षय तृतीया के दिन रात्रिकालीन यहाँ पे मां मणिकर्णिका देवी का वार्षिक श्रृंगार होता है, जो कि सैकड़ों साल से चला आ रहा है। और साल में एक ही दिन मां मणिकर्णिका देवी की मूर्ति का दर्शन यहाँ पे होता है और दूसरे दिन अक्षय तृतीया के दूसरे दिन यहाँ पे स्नान की मान्यता, और ऐसा कहा गया है कि स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसका कभी क्षय नहीं होता है, और ये कुल परंपरागत पूजा है। वाराणसी में भारतीय आवाम पार्टी की ओर से देश में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों के अवैध घुसपैठ को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन करके अपनी नाराजगी व्यक्त की। वहीं पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि मुस्लिम इलाकों में जिन लोगों ने बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को सहारा दिया था, आज उन्हीं के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। भारत में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों की अवैध घुसपैठ को लेकर सामाजिक और धार्मिक असंतुलन से नाराज भारतीय आवाम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लम्हे स्थित सुभाष मंदिर के सामने पुतला दहन कर विरोध दर्ज किया। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नजमा परवीन ने ड्रम बजाकर बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि भारत को संगठित तरीके से बर्बाद करने का मंसूबा पाल रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को हर कीमत पर देश से बाहर खदेड़ने के लिए धीरे धीरे सुभाषवादियों की लामबंदी बढ़ रही है। इनके चलते देश में हिंसा और अपराध में वृद्धि हुई है। ये देश विरोधी गतिविधियां चला रहे हैं। मुस्लिम इलाकों में जिन लोगों ने बांग्लादेशियों को सहारा दिया, आज उन्हीं के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। झगड़ा हिंदू मुसलमान के बीच नहीं, बल्कि भारतीय और विदेशी मुसलमानों के बीच है। ये वो घुसपैठिए हैं जो राजनीति के मोहरे बनाए गए हैं कांग्रेस के और अन्य पार्टियों के द्वारा, और जो रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, और ये देश के दुश्मन हैं। अब हमारी भारतीय आवाम पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्णय कर लिया है, प्रण कर लिया है कि सभी को बाहर निकालना होगा। इसके लिए हम लोगों ने, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने अमित शाह जी को लेटर भी लिखा है, और ये देश के दुश्मन है। अब देश के दुश्मन हमारे देश में नहीं रहने पाएंगे। या इसके लिए हम लोगों को कोई बड़ा से बड़ा आंदोलन या बड़ा से बड़ा कार्रवाई करना हो, हम लोग करेंगे। पूरी भारतीय आवाम पार्टी इसके लिए एकजुट हो चुकी है और पूरे देश के सुभाषवादी एकजुट हो चुके हैं। आज भारतीय आवाम पार्टी के नेतृत्व में घुसपैठियों का पुतला दहन किया गया है, क्योंकि ये घुसपैठी हमारे देश की आबो हवा और धार्मिक चीज़ों को और समाज के जो भी चीज़ें हैं उसको ठेस पहुंचा रहे हैं। और हम सारे लोग यहाँ पर भारतीय आवाम पार्टी के नेतृत्व में यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों पे चलने वाली हमारी पार्टी है। हम चाहते हैं कि हम सभी देशवासी मिल करके इन घुसपैठियों को बाहर निकालें, अपने देश से बाहर निकालें, क्योंकि इन्होंने धार्मिक उन्माद जो फैला रखा है उसके नाम पर, और हमारे यहाँ के भारत के जो मुसलमान हैं वो बर्बाद हो रहे हैं, वो उनकी चपेट में आ रहे हैं। उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि यहाँ के मुसलमान हैं जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं। तो इसी के खिलाफ हम लोगों ने यहाँ पे मोर्चा खोला है, और हम सब चाहते हैं कि जो भी रोहिंग्या मुसलमान हैं और बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठी हैं, उन सभी लोगों को देश से निकाल बाहर किया जाए। इन लोगों ने हमारी हर एक चीज़ पे कब्जा करके रखा है, बिजली पे कब्जा करके रखा है, छोटे छोटे रोजगारों पे कब्जा करके रखा है, पानी पे कब्जा करके रखा है, यहाँ तक कि रहने के स्थान पे भी कब्जा कर लिया है। और गलत तरीके से इन लोगों ने आधार कार्ड बनवा करके यहाँ की नागरिकता लेने के चक्कर में पड़े हुए हैं, और यहाँ पे घुस करके यहाँ के धार्मिक और सामाजिक संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। तो हम सभी लोग ये चाहते हैं कि यहाँ से जो भी घुसपैठी हैं बाहर निकाले जाएं, इनको खदेड़ा जाए, और जो भी इनके हिमायती हैं उन नेताओं को के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। भदोही गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के माधोपुर अमुआ में राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत हो गई। वहीं इस घटना में मृतक का भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया। सेमरा शुक्लान बस्ती थाना चेल मिर्जापुर निवासी शिवचरण यादव के इकलौते पुत्र की शादी मंगलवार को हुई थी और बारात
हंडिया के किसी गांव में गई थी, जहां से सुबह 45 वर्षीय शिवचरण यादव तथा उनके भतीजे सोनू यादव बारात की विदाई होने के बाद बाइक से घर जा रहे थे। माधोपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के पास पहुंचे ही थे कि उसी दौरान प्रयागराज से वाराणसी जा रही तेज रफ्तार कार की चपेट में आ जाने से शिवचरण की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल सोनू यादव को उपचार के लिए एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए ट्रॉमा सेंटर वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और खुशी वाले घर में मातम छा गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली पुलिस द्वारा अपराधियों एवं चोर लुटेरों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने चोरी की योजना बना रहे 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रायबरेली पुलिस ने चोरी और लूट की घटना को अंजाम देने वाले आधा दर्जन शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी लुटेरे नवयुवक हैं। इनके पास से 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई है जो लूट कर लाई गई थी। मुखबिर की सूचना पर इन सबको मील एरिया थाना क्षेत्र के शादा नहर के पास से गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि मील एरिया पुलिस और हरचंदपुर पुलिस इस गैंग की कई दिनों से तलाश कर रही थी। ये गैंग शादी समारोह और अन्य कार्यक्रम के दौरान भी कार्यक्रम स्थल पर घटना को अंजाम देता था। इसके साथ ही राह चलते लोगों के साथ भी लूटपाट करते थे। ये थाना मिलेरिया और हरचंदपुर की संयुक्त पुलिस टीम के द्वारा मुखबिर से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि हरदासपुर में शारदा नहर के पास में कुछ लोग चोरी की योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो 6 अभियुक्त वहां से गिरफ्तार किए गए, जिनके नाम क्रमशः उमेश राज, अंकित, प्रीतम, करण, लवकुश और सूरज है। ये सभी 6 आरोपी यहाँ कोतवाली के रहने वाले हैं। इन लोगों के पास से मौके पर 2 मोटरसाइकिलें स्प्लेंडर बरामद हुई थी, जिनसे कड़ाई से जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये चोरी की मोटरसाइकिल है। एक मोटरसाइकिल बी थाना क्षेत्र से 19 तारीख को चोरी हुई थी, 19 अप्रैल को, और दूसरी मोटरसाइकिल हरचंदपुर थाने के अंतर्गत पुलिया के पास से 28 तारीख को लूट कर ले गए थे, लोग छीन करके ले गए थे। बीते दिनों चंदौली में सैयद राजा पुलिस की प्रताड़ना से मारी गई युवती का मामला अब सियासी रंग लेने लगा है। कांग्रेसी प्रतिनिधि मंडल से मिलने के बाद गैंगस्टर आरोपी कन्हैया यादव ने बेटे की मौत के मामले में न्याय मिलने तक अन्न जल का त्याग कर दिया है। सैदराजा के मनराजपुर गांव में गैंगस्टर आरोपी कन्हैया यादव की बेटी की पुलिस की दबिश के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। 1 मई को कन्हैया यादव के घर हुई पुलिस की दबिश के बाद कन्हैया की बड़ी बेटी के मौत का मामला सामने आया और परिवार ने आरोप लगाया है कि सैदराजा थाना अध्यक्ष और उनकी पुलिस टीम की पिटाई से उसकी मौत हुई है। हालांकि इस मामले में परिवार की मांग मानते हुए एसपी अंकुर अग्रवाल ने सैदराजा थाना प्रभारी उदय प्रताप सिंह को निलंबित कर दिया है। कन्हैया यादव की तहरीर पर कुल 6 पुलिस कर्मियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन ये मामला अब राजनीतिक रंग लेने लगा है। कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश सचिव देवेंद्र सिंह मुन्ना और सरिता पटेल के नेतृत्व मनराजपुर गांव कन्हैया यादव के घर पहुंचा। यहां पर कांग्रेसी नेताओं ने कन्हैया यादव, उनकी पत्नी से बातचीत की और पूरे घटनाक्रम को जाना। हालांकि इस दौरान कन्हैया यादव पूरे घटनाक्रम को सुनाते हुए बार बार रो रहे थे और न्याय की मांग कर रहे थे। कांग्रेसी नेताओं ने कन्हैया यादव और उनके परिवार को ढांढस बधाया और हर संभव सहयोग का भरोसा भी दिया। क्या करने आए? नहीं, ये उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संज्ञान में जब ये मामला आया, उन्होंने एक बाकायदा 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बना करके हम लोगों को यहाँ भेजा है और यहाँ की पूरी वस्तुस्थिति जो है, जो सच्चाई है, हम लोगों ने अलग अलग तरीके से बात किया है पीड़िता के पिता से, उनकी माता से, उनके परिवार से, और एक रिपोर्ट बना करके जो है हम अभी पुलिस का पक्ष भी लेंगे, हम कप्तान से भी मिलेंगे। हमें निर्देश है जो है कि उस दोनों पक्ष की चीज़ें सही तरीके से आनी चाहिए, तभी हम लोग जो है कप्तान से भी मिलेंगे, पीड़िता से भी मिलेंगे और मिल करके जो है अपनी एक रिपोर्ट बना करके नेतृत्व को प्रेषित करेंगे। कल अखिलेश यादव का एक बयान आया था कि जाति के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है, इसको कांग्रेस किस तरह से देखती है? हम उन चीज़ों पर नहीं कमेंट करना चाहेंगे। हमें किसी जाति का व्यक्ति हो, कांग्रेस पार्टी जाति बिरादरी की बात नहीं करती है। प्रथम दृष्टिया पीड़िता के पिता से और माता से बात करने पे ये लग रहा है कि ये परिवार पहले से ही पुलिसिया बहसीपन का शिकार रहा है और वो चीज़ें धीमे धीमे आप लोगों के सामने भी आ रही हैं जो है।
जो भी पीड़िता को, उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम कर सकते हैं। हमारी पार्टी, हम सब लोग मिलकर करेंगे। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 4 शातिर गांजा तस्करों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। सोनभद्र पुलिस उप महानिरीक्षक अमरेंद्र प्रताप सिंह के निर्देशानुसार मादक पदार्थों के व्यापार में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी अभियान में अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर स्वाट, एसओजी सर्विलांस टीम तथा थाना चौपन पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में एक मुखबिर की सूचना पर प्रीतनगर चौपन पहलवान ट्रांसपोर्ट के पास खड़ी होंडा सिटी कार में बैठे 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इस कार्यवाही में करीब 2 क्विंटल अवैध गांजा बरामद किया है। पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया कि ये मादक पदार्थ वे उड़ीसा से लाकर गाजीपुर में बेचते थे, जहां उन्हें अच्छी कीमत मिलती थी। ये क्षेत्राधिकारी नगर श्री राजकुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में एक बहुत ही बेहतरीन काम हुआ है और कल थाना चौपन की पुलिस और हमारी क्राइम ब्रांच, एसओजी और स्वाट की टीम ने एक संयुक्त कार्रवाई में एक कार से 1 क्विंटल 90 किलोग्राम गांजा के साथ 4 अपराधियों को पकड़ा है और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज ये प्रेस मीटिंग बुलाई गई है। जो 4 अपराधी पकड़े गए हैं, इनके नाम अरुण कुमार सिंह पुत्र सजदानंद निवासी बडौरा कासिमाबाद, सुभाष कुमार मौर्य पुत्र अमरनाथ सिंह निवासी आमडी थाना रोवर्सगंज और इनके अरुण कुमार सिंह के 2 भांजे अनुराग सिंह ये सादियाबाद गाजीपुर के और रजत सिंह ये सादियाबाद गाजीपुर के रहने वाले हैं। ये जो बरामदगी हुई है वो प्रीतनगर चौपन से हुई है और जो गांजा बरामद हुआ है उसकी जो मार्केट वैल्यू है 20 लाख है। इस टीम को हमने इतने अच्छे काम के लिए 25,000 रुपये का इनाम दिया। सर, क्या पता लग पाता कि गांजा आता कहाँ से है? गांजा का सोर्स पता लगा है, इंटरोगेशन हुआ है और ये गांजा उड़ीसा से आ रहा था और जो सप्लायर वगैरह थे उनके बारे में भी हमको बहुत जानकारी मिली है और उसमें हम लोग आगे काम करेंगे और आगे भी हमको उम्मीद है कि उपलब्धि मिलेगी। क्या इनके गिरोह है क्या? वही कब से काम करें, कुछ पूछताछ से बताएं। देखिए, इसमें एक जो सुभाष कुमार मौर्य है, ये पहले भी एनडीपीएस में बंद हुआ है, यहाँ पर इसका आपराधिक इतिहास है और ये एक सेटर है और कई लोगों से जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं और वहाँ सप्लाई करते हैं, तो उनसे इनका संबंध है और एक इसका नेटवर्क है और इसी ने सेटिंग करा करके सब कुछ तय कराया था और इसमें हम लोगों को बहुत अच्छा एविडेंस मिला है और इसमें हम लोग आगे उम्मीद है कि बहुत बढ़िया कार्रवाई करेंगे।